Hello students, welcome to our channel NUG Academy. Today I will discuss some questions from June 2015 CSIR UGC NET Physics. These questions are from solid state physics and questions are question number 68. X-ray of wavelength lambda equals to A is reflected from the 111 plane of a simple cubic lattice. तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्सरे दी गई है, एक्सरे जिसकी वेवलेंथ है अपने पास लैम्डा इक्वल्स टू ए, जो लैम्डा है वो अपना लैटिस कांस्टेंट ए के इक्वल है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है जो एक्सरे है वो फ्रॉम 111 प्लेन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस 111 प्लेन से। यहाँ पे 111 क्या है, ये एच के एंड एल की वैल्यू है, तो जब इसको प्लेन में लिखते हैं तो ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। ये एच के एंड एल की वैल्यू है ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस, और सिंपल क्यूबिक लैटिस है जो प्लेन है वो अपना, ठीक है। इफ़ द लैटिस कांस्टेंट ए, अगर लैटिस कांस्टेंट ए है तो द कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैग एंगल इन रेडियन इज, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैग एंगल बताना है हमें रेडियंस में, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्रैग एंगल फाइंड आउट करना है। तो ये चार ऑप्शंस अपने पास गिवन है, तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखो हमें सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है ब्रैग रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये होती है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो ये आप अपना फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फॉर ब्रैग रिफ्लेक्शन। तो ये होती है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। ये ब्रैग्स लॉ होता है। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन, देखो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर लेके चलते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और देखो लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, साइन थीटा क्या है, यहाँ पे ब्रैग एंगल है, और जो डी है वो क्या है, वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, ठीक है, उनके बीच का। तो यहाँ पे जो है ये जो ऑर्डर तो गिवन है नहीं, ठीक है, जो एन है वो ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, तो ऑर्डर कोई गिवन है नहीं, तो यहाँ पे इसलिए हम जब कोई ऑर्डर गिवन नहीं हो तो वहाँ पे हम एन इक्वल्स टू 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू एन 1 हो गया तो इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। अब 2d साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा क्या है, ए गिवन अपनी, तो 2d साइन थीटा इक्वल्स टू ए हो गया ये, ठीक है। तो फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए डी एच के एल जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। ये फॉर्मूला भी डी एच के एल वो होता है इक्वल्स टू ए बाय रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से डी 1 फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एच के एल की वैल्यू तो क्या है 111, तो डी 111 इक्वल्स टू हो गया ए अपॉन एच की जगह 1 लिखेंगे, के की जगह 1 और एल की जगह 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 3। तो डी 11 आ गया अपने पास ए बाय रूट ऑफ 3। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन में। तो अब इसमें ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो मतलब डी 111 की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2 इंटू, तो ये डी की जगह डी 111 लेंगे, तो ये डी 111 क्या है ए बाई रूट 3 और साइन थीटा इक्वल्स टू ए, तो ये आ गया अपने पास। अब 2a बाय रूट 3 साइन थीटा इक्वल्स टू ए, ठीक है, ये वाला तो है ना। अब 2a बाय रूट 3 साइन थीटा इक्वल्स टू ए, अब साइन थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, अब रूट 3 सट जाएगा, अपॉन 2a हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट 3 बाई 2, तो साइन थीटा अपने पास आ गया रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो थीटा क्या आ जाएगा अपने पास पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि रूट 3 बाई 2 कब होती है साइन थीटा की वैल्यू रूट 3 बाई 2 60 पे, साइन 60 क्या आता है रूट 3 बाई 2, तो थीटा हो जाएगा अपना पाई बाई 3, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई बाई 3। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो जो ब्रैग एंगल है वो अपना आ जाएगा पाई बाई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 69, ये भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ही है। तो क्वेश्चन है द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ अ सुपर कंडक्टर एट टेम्परेचर 4 केल्विन एंड 8 केल्विन आर 11 मिली एम्पियर पर मीटर एंड 5.5 मिली एम्पियर पर मीटर रिस्पेक्टिवली, द ट्रांजिशन टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली। तो देखो यहाँ पे अपना क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड्स अपने गिवन है, ठीक है, एक सुपर कंडक्टर है उसके मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है, किस पे, टेम्परेचर भी गिवन है 4 केल्विन और 8 केल्विन पे। तो 4 केल्विन पे है अपना 11 मिली एम्पियर पर मीटर मैग्नेटिक फील्ड, और 8 केल्विन टेम्परेचर पे है अपना 5.5 मिली एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रांजिशन टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो ये अपने पास चार ऑप्शन गिवन है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखो हमें इसका भी यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एच ऑफ टी
इक्वल्स टू होता है एच ऑफ टी नॉट इंटू 1 माइनस टी बाय टी सी का स्क्वायर। ठीक है, देखो ये है एच ऑफ टी, जो मैग्नेटिक फील्ड है टेम्परेचर टी पे, इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड टेम्परेचर जब जीरो, ठीक है, और जीरो केल्विन टेम्परेचर पे, इंटू 1 माइनस टी बाय टी सी यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर है और टी अपना टेम्परेचर ही है, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप फॉर्मूला नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो देखो यहाँ पे HC4K मतलब 4 केल्विन टेम्परेचर पे जो HC दे रखा है वो है अपना ये 11 मिलीएम्पियर पर मीटर, और जो मैग्नेटिक फील्ड है 8 केल्विन टेम्परेचर पर वो है 5.5 मिलीएम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो HC4K क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये वाला जो अपना फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग ये जो है HC4K ये क्या हो जाएगा, HC4K हो जाएगा एच ऑफ टी नॉट इंटू 1 माइनस 4 बाई टी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 4 ही है ना यहाँ पे टेम्परेचर, तो ठीक है। अब ऐसे ही HC8 क्या हो जाएगा अपना एच टी नॉट इंटू 1 माइनस 8 बाई टी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 8 है, तो ये आ गई अपने पास इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एच ऑफ 4K बाई एच ऑफ 8K, और ये इक्वल्स हो जाएगा 1 माइनस 16 बाई टी सी स्क्वायर, क्योंकि देखो ये वाला तो कट जाएगा, एच ऑफ टी नॉट से तो एच ऑफ टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास ये बचेगा 1 माइनस 16 बाई टी सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 64 बाई टी सी स्क्वायर, क्योंकि जब इनका स्क्वायर किया तो अपने पास 4 4 जा 16 और 8 8 जा 64 आ गया, तो ये आ गया अपने पास। अब 1 माइनस 64 बाई टी सी स्क्वायर इस साइड ले जाए, इस साइड, अब इसको इस साइड लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस 64 बाई टी सी स्क्वायर इंटू ये जो 4 केल्विन टेम्परेचर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली हमने, 11 थी तो लिख लिया, और अपॉन 8 केल्विन पे क्या थी 5.5, तो ये नोट डाउन कर लिया, इक्वल्स हो गया 1 माइनस 16 बाई टी सी स्क्वायर। तो ये जो है 11 बाई 5.5 ये एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक बार 64 बाई टी सी स्क्वायर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 11 बाई 5.5, तो 5.5 की जब 0 पर लेकर गए तो 110 बाई 55 हो गया। ठीक है, और इंटू 64 बाई टी सी स्क्वायर इंटू 110 बाई 55, मतलब 110 बाई 55 को अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मीन्स 11 बाई 55 को 5.5 को, तो ये 110 हो गए अपन 55। अब 55 से 110 2 पे कट गया। ठीक है, 55 2 जा 110, तो ऐसे ही यहाँ पे भी कट गया, ये 55 2 जा 110, तो ये अपना क्या आ गया फिर, और इक्वल्स टू क्या था 1 माइनस 16 बाई टी सी स्क्वायर। फिर इसके बाद ये हो गया, तो ये यहाँ पे क्या बच गया 2, तो ये 2 और ये वाला 2 हो गया ना 2, अब इंटू ये 128 हो गया, नहीं इंटू नहीं माइनस, ठीक है, और ये यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, 110 बाई 55 माइनस 60, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना तो दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो 2 माइनस 128 बाई टी सी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस 16 बाई टी सी स्क्वायर। ठीक है, ये तो था ही। अब ये जो है 16 बाई ये जो 128 बाई टी सी स्क्वायर, इसको साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये 1 ही साइड आएगा तो माइनस का जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे तो 1 बचा। अब 128 बाई टी सी स्क्वायर माइनस 16 बाई टी सी स्क्वायर। ठीक है, अब 1 इक्वल्स टू हो जाएगा टी सी स्क्वायर, एलसीएम हो गया, तो ऊपर क्या बचा 128 माइनस 16 112, तो 112 बाई टी सी स्क्वायर, तो टी सी स्क्वायर उस जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो टी सी स्क्वायर 1 टी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 112, टी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 112, तो टी सी आ जाएगा अपना रूट ऑफ 112। ठीक है, तो रूट ऑफ 112 जो किया तो 10.6 अपने पास आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 10.6 केल्विन, तो टी सी अपने पास आ गया 10.6 केल्विन। तो यही हमें निकालना था क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये आ गया अपने पास 10.6 केल्विन। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, 10.6 केल्विन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे ज़रूर से पूछिए कमेंट करके। ठीक है, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और फिर अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।